हेलो, सबको बहुत बहुत नमस्कार। अब बोलेगी कठपुतली एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मंच से आप तमाम दर्शकों का, देखने वाले, पसंद करने वाले श्रोताओं का आभार करती है और आपसे निवेदन करती है कि ये कठपुतली पारंपरिक कला जो है वो आज समाज के साथ जुड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है। तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, आगे दोस्तों को भेजें। आज मैं आपके बीच में स्टूडियो में हूं और एक खास बात के लिए आई हूं। विस्थापन। मेरी जिंदगी में मैं कठपुतली हूं और मैंने जिंदगी में पहले तो हमारे पास घर ही नहीं हुआ करते थे, घूमते रहते थे, लेकिन लोगों के दिलों में जगह थी और लोग हमें, जहां हम जाते थे वहां हमें ऐसा लगता था जैसे ये मेरी जगह है। कुछ आज़ादी के बाद आज़ादी मिली, अंग्रेजों से आज़ादी मिली और हम तो आज़ादी की लड़ाई राजशाही से, जातिवाद से बरसों से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात है कि हमें संविधान मिला और हमें अपने घर बसाने का मौका मिला। हमने अपने घर बनाए, छोटी मोटी झोपड़ियां ही थी, घर बनाए। आपको पता है दिल्ली कठपुतली कॉलोनी और इसी तरीके की कई शहरों में, जयपुर में कठपुतली कॉलोनी, और आज वो अभी भी विस्थापन के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। दिल्ली की कॉलोनी को विस्थापित कर दिया गया, वो ट्रांजिट कैंप में हैं। अभी उनको घर बना के देने की, विस्थापन से उनको रखने की बात हो रही है। ऐसे ही मैंने नर्मदा बांध, जिसमें मेधा पाटेकर जी ने काफ़ी लड़ाई लड़के कुछ लोगों को, विस्थापित लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंची और विस्थापन करवाया गया। बंबई की घटनाएं हैं। ऐसे ही अभी हाल ही में कुछ सालों से, जैसे हिमाचल, हरियाणा, खासतौर से हरियाणा, वहाँ पे भी विस्थापन हुआ एक बड़े मात्रा में। हल्द्वानी में विस्थापित होते होते बचा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है। लेकिन एक ऐसा विस्थापन टिहरी डैम ने भी देखा है, टिहरी डैम के लोगों ने भी, वहाँ उन लोगों को भी कुछ व्यवस्थाएं हुई है। हालांकि उनकी संस्कृति और उनका कल्चर जो है वो अभी भी काफ़ी वो लोग अभी भी महसूस करते हैं। ये सारा विस्थापन, कुछ आजकल विस्थापन जो हो रहा है, मैं आज उसकी बात करने जा रही हूं। उत्तराखंड के जोशीमठ, आजकल आप खबरों में सुन रहे होंगे जोशीमठ। जोशीमठ का विस्थापन होने के लिए लोग अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, उनके घर दरक रहे हैं, जमीन फट रही है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए। और विकास कैसा विकास? जो विकास स्थायी रूप से न होके, जैसे विकास में क्या, किसके कारण उनका आज उनकी लोग धरने पे बैठे हैं जोशीमठ में। जोशीमठ की त्रासदी, जोशीमठ के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड को बचाने के लिए पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बरसों से कहते आ रहे हैं कि पहाड़ संवेदनशील है, ये बच्चा पहाड़ है, इसको आप काटिए नहीं, इसमें आप बम धमाके मत फोड़िए, इससे आप बड़ी परियोजना मत चलाइए। यहां तक कि मिश्रा कमेटी ने कुछ सुझाव दिए, कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने, पर्यावरणविदों ने कहा है कि भाई जोशीमठ का एरिया संवेदनशील है, यहां पे आप 4 धामों को जोड़ने के लिए चौड़ीकरण, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां पे सरपट दौड़े और 12 महीने तक 24 घंटे कभी भी कोई भी कहीं पे भी आ जा सके। प्रकृति के नियमों को ताक में रखकर
बड़ी बड़ी टनलें बनाई जा रही है, वो टनलों में धंस रही है, लोग, सरकार वहां के लोगों के बारे में सोच नहीं रही है। ये त्रासदी है। अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि हायर पावर कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें एक सामाजिक वैज्ञानिक कार्यकर्ता मिस्टर रवि चोपड़ा साहब वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपनी अध्यक्षता से इस्तीफा दिया। कारण क्या था कि कारण क्या है, वैज्ञानिक हो या साइंटिस्ट हो, ये पढ़ लिख के इतना समय लगाते हैं, अध्ययन करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं, लेकिन सरकार जो है ना, वो समझती है कि चुन गई है तो वो सब कुछ हो गई है। वो चुनिंदा सरकार है, वो कोई भी निर्णय कर सकती है। चुनिंदा सरकार है, वो कुछ भी करे, सब कुछ जायज है। दोस्तों, मैंने बहुत सालों से, मैं जैसे आपको बता रही थी, हमारी कठपुतली जो मुझे चलाने वाले लोग हैं वो आज भी ट्रांजिट कैंप में पड़े हुए हैं। बरसों से, कई बरस लगाए बेचारों ने अपने लिए झुग्गी झोपड़ियां घर बना के रहने लगे थे। दिल्ली की बात है, जयपुर की बात है, हर जगह की बात है। तो मुझे लगता है कि ये विकास जो है, ये जो बिना सोचे समझे साइंटिस्टों को ध्यान में ना रखते हुए जो विकास किया जा रहा है, वो आज के लिए ठीक नहीं है। जोशीमठ के बारे में मैं ये कह सकती हूं, जोशीमठ बरसों की कितनी वहां पे सभ्यता है, संस्कृति है, और वो धीरे धीरे कमाल की बात है। अभी हाल ही में बारिश थोड़ी बहुत हुई है, बर्फबारी भी गिरी है, और सुझाव था कि ये जो दरारें हैं इनको मिट्टी से पटवा दिया जाए, मिट्टी से पटवा दिया जाए। गजब की साइंस है, गजब के लोग हैं, गजब की सरकार है। तो बस देशवासियों से ये निवेदन है कि मैं कठपुतली हूं, और कठपुतली कुछ बोलती है, कठपुतली बोल रही है। और आज कठपुतली वर्तमान की स्थितियों के बारे में, जोशीमठ के बारे में, जोशीमठ के लोगों के साथ है, जोशीमठ के आंदोलन के साथ है। जोशीमठ की बात सुनी जानी चाहिए। जोशीमठ के लोगों को जहाँ रखा जा रहा है, वहाँ की उनकी सुविधाएं जो है, और कमाल है, देखिए मुआवजा देखिए आप, बरसों की कमाई करके जिन लोगों ने अपने आशियाने बनाए, एक चिड़िया का घोंसला उजड़ता है, उसको भी कष्ट होता है। हमारी छोटी सी चीज टूटती है, उसका कष्ट होता है। बरसों से जिन लोगों ने घर बनाए हैं, उनके घर टूट रहे हैं, उनके घर बचाने चाहिए। कठपुतली की बातों को ध्यान से सुना, कठपुतली की बात अनसुनी ना करना। हमारा जो देवभूमि है, हरियाली की गोद में देवभूमि बसी है, जोशीमठ बसा है। बर्फ नदियों का यहां बसेरा है, ऑक्सीजन का यहां भंडार है, सभ्यता और संस्कृति का यहां पे संस्कार है। ये संस्कार उजड़ रहा है। लोग कह रहे हैं जोशीमठ तो अभी झांकी है, कई जगह अभी बाकी है। कर्णप्रयाग में कई सारी टनलें बनी हैं, रेल के लिए टनल बनी है, उसमें कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कई जगह जमीनें धंस रही है। और पहाड़ में पंचेश्वर बांध के लिए कई सालों से आवाज उठ रही है। पहाड़ में बड़ी परियोजनाएं ना बने, इसके लिए आवाज उठ रही है। पहाड़ को बचाना है, यहाँ के पर्यावरण को बचाना है, यहाँ की संस्कृति को बचाना है। देशवासियों को ये ना समझ लेना चाहिए कि वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि सबको मिलकर सोचना चाहिए। मैं मुर्दा कठपुतली हूँ, मेरी आत्मा रो रही है। पहाड़ बचेगा तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र बचेगा, हमारा पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, हवा बचेगी। और अगर हमारी हवा पानी बचेगा तो हम ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे। आप ना सोचें दिल्ली में बैठे, बम्बई में बैठे, जहाँ पे भी बैठे हैं, जोशीमठ के बारे में भी ज़रूर सोचिए। जोशीमठ के बारे में भी उसको बचाने के लिए आवाज़ उठाइए, और बड़ी परियोजना के बारे में अभी भी सोचिए। हमें पता है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सोच समझ के बोल रही हूँ कि एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी कोई और तरीके से भी लाई जा सकती है। एनर्जी के कई सारे देश भर में प्रयोग हो रहे हैं, एनर्जी को ठीक तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा बड़ा
4 लाइन नॉन स्टॉप चलने वाली सड़कें जो पहाड़ के लिए ठीक नहीं है, पहाड़ की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। पहाड़ के अनुभवों को सुने, जोशीमठ को बचाएं। बहुत बहुत नमस्कार। अब बोलेगी कठपुतली, एक पोटली रेत की और YPP के मन से आपने कार्यक्रम देखा। आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं फिर मिलूँगी अगली बार किसी और संवाद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कठपुतली को सब्सक्राइब करें, एक पोटली रेत की कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ये कार्यक्रम हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो जो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली बार किसी और संवाद के साथ। नमस्कार।